लंका की उत्पत्ति। एक बार माता पार्वती ने महसूस किया कि महादेव तो देवों के भी देव हैं। सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवाधिदेव शमशान में। इससे तो महादेव की प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से हठ किया कि आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ी कि अब ऐसा महल चाहिए जो तीनों लोकों में कहीं भी न हो। महादेव ने समझाया कि हम तो ठहरे योगी, महल में तो चैन ही नहीं पड़ेगा। महल में रहने के लिए बड़े नियम विधान होते हैं। मस्त मौला अवघड़ों के लिए महल उचित शोभा नहीं देता देवी। परंतु देवी का वह तर्क अपनी जगह पर कायम था कि देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों शमशान में। और बर्फ की चट्टानों पर महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जिसका सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं न हो सके। वह न तो धरती पर हो, न जल में और न ही आकाश में। विश्वकर्मा जी की जगह की खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह मिली जो चारों ओर पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे। यह थी लंका नगरी। विश्वकर्मा जी ने माँ पार्वती को उसके बारे में बताया तो माँ भवानी प्रसन्न हो गई और एक विशाल नगर के ही निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते हुए वहाँ सोने की अद्भुत नगरी का निर्माण कर दिया। ऐसी नगरी जो तीनों लोकों में कहीं नहीं थी। माता ने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया। विश्रवा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण मिला। जिसने भी महल देखा वह उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विश्रवा का मन उस नगरी पर ललचा गया। इसलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका ही मांग लिया। महादेव ने विश्रवा को लंकापुरी दान कर दी। पार्वती जी को विश्रवा की इस दुष्टता पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर शाप दे दिया कि तूने महादेव की सरल स्वभाव का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर राख कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। कथा श्रुति के अनुसार विश्रवा से वह पूरी पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। शाप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्रवा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ। श्री राम की शरण में होने से विभीषण बच गया और वह लंका का राजा बना। धन्यवाद दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।